एक बार देवताओं की सभा हुई स्वर्ग में। बोले पता करो दुनिया का सबसे बड़ा देवता कौन है। बोले सबसे बड़ा देवता? बोले हाँ। तो सारे देवताओं ने मीटिंग की। ऐसा होता नहीं है, सरासर गप सुना रहा हूं, झूठ है, कहानी का तथ्य गलत है लेकिन तथ्य सही है, ध्यान रखिए। देवताओं की मीटिंग हुई। बोले सबसे बड़े देव कौन? गणपति जी खड़े हो गए। गणेश जी आ रहा है पर्यूषण पर, गणपति का पूरे पूना में अपने आप में एक नाम है। गणपति बोले दुनिया में हम सबसे बड़े। बोले क्यों? बोले हर शुभ कार्य में, कोई भी कार्य में हमारा नाम लिया जाता है, और कोई भी कार्य करो तो लोग कहते हैं चलो इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। श्री शुरुआत तो हमसे ही होती है। दुनिया में सबसे बड़े देवता हम हैं। सारे देवों की संसद बैठी हुई थी। उन्होंने कहा बात तो सही है कि जो भगवान गणेश को मानता है वो तो अलग है, जो नहीं मानता है वो भी कहता है कि इस कार्य का श्री गणेश किया जाए, ध्यान रखिए। तो बोले पास करो कि गणेश सबसे बड़े देवता हैं। शिव जी महाराज बाजू में बैठे थे। बोले गणेश तुम काहे का बड़ा? अरे गणेश जी बोले क्यों? बोले तुम काहे का बड़ा? देख हम तेरा बाप खड़ा है। तो गणेश जी बोले यार बाप बेटे का मामला है, चुप रहो। तो महादेव बोले यार दुनिया में सबसे बड़े हम हैं। शिव ने कहा पास करो प्रस्ताव की दुनिया के सबसे बड़े देवता हम हैं। ध्यान रखना इस दुनिया में सबका कोई ना कोई बाप खड़ा हुआ है, ध्यान रखना। शिव ने कहा कि सबसे बड़े हम हैं। हिमालय वहीं बैठा हुआ था। हिमालय आया, कैलाश आया। उसने कहा शिव जी तुम काहे का बड़ा? तुम तो हमारे हृदय में पड़ा, तुम तो हमारे अंदर बैठ के तपस्या करते हो, साधना करते हो। हिमालय दुनिया में। सब देवताओं ने कहा चलो भाई पास करो, हिमालय को सबसे बड़ा किया जाए। लेकिन बात क्या हुई? जैसे हिमालय ने कहा कि हम दुनिया में सबसे बड़े, हनुमान जी अपना गदा लेकर के आ गए। हिमालय तू काहे का बड़ा? तू मेरे हाथों पे धरा, तुझे तो मैं उठा के ले गया था, तू काहे का बड़ा? तो बोले एक काम करो, हनुमान जी दुनिया में सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। हनुमान ने कहा मान लो सबसे बड़ा मैं हूं। ध्यान रखना जैसे ही हनुमान ने कहा मैं सबसे बड़ा, राम जी धनुष लेकर आ गए। बोले तू काहे का बड़ा? तू मेरे चरणों में पड़ा, तुम तो हमारे चरणों में पड़े हो। अरे तो राम जी ने कहा पास करो कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान तो राम जी हुआ करते हैं। जैसे राम जी बोल रहे थे, दिल्ली से आडवाणी जी पहुंच गए। उनने कहा राम जी तुम काहे के बड़े? तुम काहे के बड़े? तुम तो बाबरी मस्जिद के लफड़े में पड़े, दुनिया में तुम काहे के बड़े? हर किसी का एक ना एक बाप दुनिया में बैठा हुआ, इसलिए ज्यादा जुबान चलाओगे कोई ना कोई इस जुबान को काटने वाला जरूर है। मीठी जुबान रखिए। क्या बिगड़ जाएगा यदि मीठा बोले? एक बात याद रखना, काम तो होना ही है, काम तो आदमी करता ही है। एक बात ध्यान रखना, बोलने का सलीका अच्छा हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, वह काम तुमको भी सुख देता है और करने वाले को भी सुख प्रदान किया करता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। दुनिया को बस में काय से किया जाता है? ना मंत्र से किया जाता, ना तंत्र से किया जाता है। इस दुनिया को यदि कोई बस में करता है तो ध्यान रखना मीठी जुबान से सारी दुनिया बस में हो जाती है। अरे शब्दों में तो वो ताकत हुआ करती है। यदि कोई सपेरा मीठी धुन बजा देता है तो जहरीला नाग भी उसके बस में। शब्द की मिठास कौन पसंद नहीं करता? एक हिरण भी संगीत सुनता है, हमेशा को बस में हो जाता है इंसान के। अरे मीठी भाषा तो पशु भी समझते हैं, मीठी भाषा तो जानवर भी समझा करता है। एक गाय को प्यार से बुलाओ तो पास आती है, और दुत्कारो तो गाय दूर भाग जाती है। मिठास, पानी में मिठास समझती, ध्यान रखना। मीठा बोल, आदमी बोलता कम है, बकता ज्यादा है। और जब वह बकता है, चिल्लाता है, उसे होश नहीं रहता है। मान्यवर एक बात याद रखना, कहा जाता है यदि कोई किसी को शरीर से मारे तो वो घाव मिट जाता है,
लेकिन जुबान से दिया गया घाव जिंदगी भर मिटता नहीं है। एक बार यदि जुबान से ठेस पहुंच गई कभी नहीं मिटती। ध्यान में, जब जब याद आएगी कड़वे वचन याद आएंगे। मान वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता जो कहता है ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भगवान नहीं बनता, बल्कि पत्थर का जवाब, गाली का जवाब जो गीत से दिया करता है वो दुनिया में भगवान बनने की साधना करता है। पत्थर का जवाब हाथ जोड़ के भी दिया जा सकता है, गाली का जवाब गीत से भी दिया जा सकता है। सोचना, मीठा बोलिए। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, सब जगह हड्डियां हैं, जुबान में हड्डी नहीं है। विचार करना, हाथ में हड्डी है, उंगलियों में हड्डी है, चेहरे पर हड्डी है, जुबान में हड्डी नहीं, क्योंकि ईश्वर कहता है सख्त जुबान मत रखो। इसलिए किसी शायर ने कह दिया खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। मीठा बोल, ज्यादा जुबान मत चलाओ। एक बात याद रखना, यदि ज्यादा जुबान चलाओगे तो दुनिया में कोई जुबान काटने वाला भी मिलेगा। ध्यान रखना, यहां हर किसी का बाप मौजूद है दुनिया में। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हम ही सबके बाप हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, एक बार देवताओं की सभा हुई स्वर्ग में। बोले पता करो दुनिया का सबसे बड़ा देवता कौन है। बोले सबसे बड़ा देवता? बोले हाँ। तो सारे देवताओं ने मीटिंग की। ऐसा होता नहीं है, सरासर गप सुना रहा हूं, झूठ है, कहानी का तथ्य गलत है लेकिन तथ्य सही है। ध्यान रखिए, देवताओं की मीटिंग हुई। बोले सबसे बड़े देव कौन? गणपति जी खड़े हो गए। गणेश जी आ रहा है पर्यूषण पर, गणपति का पूरे पूना में अपने आप में एक नाम है। गणपति बोले दुनिया में हम सबसे बड़े। बोले क्यों? बोले हर शुभ कार्य में, कोई भी कार्य में हमारा नाम लिया जाता है, और कोई भी कार्य करो तो लोग कहते हैं चलो इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। श्री शुरुआत तो हमसे ही होती है। दुनिया में सबसे बड़े देवता हम हैं। सारे देवों की संसद बैठी हुई थी, उन्होंने कहा बात तो सही है कि जो भगवान गणेश को मानता है वो तो अलग है, जो नहीं मानता है वो भी कहता है कि इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। ध्यान रखिए।